कभी सोचा है कि भारत के एक खूबसूरत राज्य का नाम करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह तक पहुंच सकता है? आज हम केरला और इस लाल ग्रह के बीच बने एक बहुत ही अनोखे कनेक्शन की कहानी जानने वाले हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, केरल की हरी भरी वादियों में बहने वाली एक नदी और मंगल की सूखी लाल घाटी में आखिर एक जैसा क्या हो सकता है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। अब उन दोनों का नाम एक ही है, और यकीन मानिए, ये तो बस एक शुरुआत है। तो चलिए इस पूरी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी खगोलीय संस्था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे हम IAU भी कहते हैं, उसने मंगल ग्रह पर 6 नई जगहों के नाम फाइनल किए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर नाम भारत के केरल से लिए गए हैं। तो चलिए एक ऐसा सफर करते हैं जो हमें धरती से सीधे मंगल ग्रह से जोड़ेगा, और जानते हैं कि केरल की कौन कौन सी जगहें अब हमारे सौरमंडल का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी हैं। यहां देखिए, हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी है। सबसे पहले है कृष्णन क्रेटर, जो करीब 3.5 अरब साल पुराना एक गड्ढा है। इसका नाम भारत के महान भूविज्ञानी MS कृष्णन के सम्मान में रखा गया है। फिर आते हैं छोटे क्रेटर्स, जैसे वालियामाला, थुम्बा, वर्कला और बेकल। ये नाम हमें केरल की उन खास जगहों की याद दिलाते हैं जहां से भारत का स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ या जहां ऐतिहासिक किले मौजूद हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार के नाम पर तो मंगल पर एक पूरी घाटी का नाम रख दिया गया है। कमाल है ना? ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर एक सवाल मन में आता है कि आखिर इन नामों का फैसला करता कौन है और कैसे? कोई तो सिस्टम होगा इसका। तो ये सारी जिम्मेदारी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU की। आसान भाषा में कहें तो यही वो संस्था है जो अंतरिक्ष में नाम रखने का फाइनल अप्रूवल देती है। ये एक तरह से खगोलीय नामों की गेटकीपर है। और देखिए, IAU कोई नई संस्था नहीं है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका एक ही और बहुत जरूरी मिशन है, पूरे ब्रह्मांड में नामों को व्यवस्थित रखना ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। और पता है, IAU के नाम रखने के नियम भी बहुत खास होते हैं। जैसे कि मंगल पर जो बड़े क्रेटर हैं, जैसे कृष्णन क्रेटर, उनका नाम हमेशा उन महान वैज्ञानिकों को समर्पित होता है जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वहीं जो छोटे क्रेटर होते हैं, उनका नाम दुनिया भर के छोटे कस्बों और गांव के नाम पर रखा जाता है, जैसे थुम्बा और वर्कला। ये सम्मान देने का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका है। लेकिन ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है। इस खगोलीय पहचान का भारत के लिए और खासकर केरल के लिए असल में मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। ये सच में एक ऐतिहासिक पल है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मंगल ग्रह पर मौजूद फीचर्स को आधिकारिक तौर पर केरल की जगहों के नाम दिए गए हैं। ये उस राज्य के लिए एक बहुत बड़े गर्व का मौका है। और ये सिर्फ जगहों की ही बात नहीं है। सोचिए, MS कृष्णन जैसे महान भारतीय वैज्ञानिक का नाम मंगल ग्रह पर अंकित होकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। ये पूरे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो संक्षेप में कहें तो ये मंगल पर सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के बढ़ते योगदान को मान रही है। ये भारतीय भूविज्ञान के एक हीरो का स्थायी सम्मान है, और ये हमारे सौरमंडल में भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक छाप को हमेशा के लिए दर्ज कर देता है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में भारत के कौन से दूसरे स्थान या कौन से वैज्ञानिक इस तरह के ब्रह्मांडीय सम्मान के हकदार हो सकते हैं। ये सोचने के लिए वाकई एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।